हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए फाइनली काफी दिन की गिरावट के बाद मार्केट में थोड़ा सा जंप आपने देखा और आपके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आई है। लेकिन वहीं पर कई सारे सवाल हैं जो आपको जानना जरूरी है। भैया निफ्टी 26,000 क्रॉस नहीं करेगी, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल चल रहा है। अब क्यों, क्या, कैसे समझना है। दूसरा, बीच में एफआईआई आए फिर बेचे, तो फाइनली एफआईआई कब से दबा के आएंगे, जब एकदम रोज खरीद रहे हैं रोज खरीद रहे हैं, ऐसा कब। मार्केट ने जो बाउंस लिया है वो क्यों लिया है और क्या ये बाउंस में मतलब सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, और क्या बॉटम बन गया। अब कहोगे इस पे कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, तो हंसने वाली बात भी है क्योंकि कुछ टीवी वाले कह रहे थे लाइक जो लो लग गया नहीं टूटा तो बॉटम हो गया एंड ऑल दैट। तो कोई नहीं, सबको कवर करेंगे लास्ट में, फाइनल वाली भाई वाली बात तो मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले, अगर आपका स्टॉक मार्केट में पोजीशन फंसा हुआ है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी करनी है, तो आपको सीरीज में वीडियो देखनी पड़ेगी। सीरीज मतलब ये है एपिसोड 1। मैं अपनी टीम को भी बोल देता हूँ इस पे एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 करवा दीजिए प्लीज। ठीक है, ये एपिसोड 3 और आज वाले पे एपिसोड 4। तो आई विल रिक्वेस्ट टीम इसको कर दीजिएगा जिससे जो भी लोग हैं उनको आसानी रहे। और आज वाली वीडियो है एपिसोड 4, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और सिंक में है। लेकिन वहीं पर एक गुड न्यूज दे दूं, भैया 10 तारीख से क्लास शुरू हो रही है, आपको पता तो है ही। लेकिन उससे मजे की चीज क्या है, एक लाइव चीज देखिएगा। आज मेटल सेक्टर चला था और मैंने कहा था कि अब हम लोग आपको ऐसे ऐसे स्क्रीनर दे रहे हैं जिससे कि आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाए। तो ये हमारे स्टूडेंट का ग्रुप है जहां पर किस तरीके से कौन सा सेक्टर, जैसे मेटल सेक्टर हुआ हमने बता दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि आप स्टॉक को फाइंड करके ब्रेकआउट पे फायदा ले सकते हो। तो दिस इज द वे जहां पर आपको फायदा होता है। गैप अप गैप डाउन का स्क्रीनर दे रहे हैं तो आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी आसान, ऐसे भी वोलाटाइल मार्केट में। तो 10 अप्रैल की क्लास शुरू हो रही है। 9708094321 पे कॉल करें। अब आप कहेंगे क्यों ज्वाइन करें भैया, कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब एक ही क्लास में सीख कर सब जगह ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं, मेंटरशिप देते हैं, हैंड होल्डिंग देते हैं, रिवीजन देते हैं। यानी सब कुछ आपको मिलता है एक आराम से छोटी सी फी में, जिससे कि उस इन्वेस्टमेंट से आप जिंदगी भर कमा सकते हैं। तो मौका मत जाने दीजिए, कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। तो देखिए निफ्टी अगले 2 से 3 साल में 26,000 यानी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाएगी। और ऐसा मैं नहीं, दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया सर ने कहा है। ऊपर से एफआईआई भी कहीं कहीं भाग ही रहे हैं ना, दबा के नहीं आ रहे। तो ये सब सुनकर आप डर गए होंगे, लेकिन डरना मना है, क्योंकि 10 फैक्टर इंडिया के फेवर में काम कर रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि इंडियन मार्केट में एफआईआई को आना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी बन जाएगी इंडिया में आना। अब यहाँ दो चीजें सामने निकल के आ रही है। एक तरफ विजय केडिया जी जो कि बोल रहे हैं निफ्टी 26,000 क्रॉस नहीं कर पाएगी, वहीं दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूं कि एफआईआई लौट के आएंगे। और जब निफ्टी 26,000 क्रॉस नहीं करेगी तो एफआईआई आके क्या करेंगे, राइट है ना। तो आपने सिर्फ हेडिंग सुनी है, रीड बिटवीन द लाइन, इसके पीछे की कहानी समझिए जो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप समझ पाए। बट एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बिजी हो तो अभी मत देखिएगा, क्योंकि क्या होगा, कंफ्यूजन होगा और आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान से लास्ट तक सुनिए, तब आप एक समरी बना पाएंगे। तो 10 स्ट्रॉन्ग रीजन क्यों एफआईआई को इंडिया आना पड़ेगा, उस पर डायरेक्ट आने से पहले दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया सर ने क्या कहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों उन्होंने कहा कि भैया 2-3 साल तक 26,000 का लेवल क्रॉस ही नहीं करेगा, राइट। तो उन्होंने क्या कहा उसको सुनिए। उन्होंने कहा निफ्टी 26,000 को क्रॉस नहीं करेगी, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन उन्होंने ट्रंप को बताया, क्योंकि ट्रंप का जो टैरिफ है वो अनप्रिडिक्टेबल है, जंप एंड पंप के स्टाइल का। फिर से बोलता हूं, जंप एंड पंप के स्टाइल का। लेकिन यहां पर इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एज मिला है। यूएस ने चाइना पर 54% टैरिफ लगाया और हम पे 26% का, राइट। तो अब केडिया सर का कहना है ये ब्लेसिंग है, मतलब विपदा में भी अवसर के समान। अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सीरियसली पुश करें तो मोटा मोटी उन्होंने ये बोला कि ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबल एक्शन की वजह से निफ्टी ओवरऑल साइडवेज रहेगी, एक तरफा रैली नहीं दिखेगी। तो अब आप सोचेंगे क्या फिर 2-3 साल में पैसा कैसे बनेगा, बनेगा। उसके लिए भी उन्होंने स्ट्रेटजी बताई। उन्होंने कहा कि इंडेक्स को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब टाइम है थीम और स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टिंग का। ब्रॉडर मार्केट शायद जल्दी न्यू हाई ना दिखे, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक बेस्ड ऑन मेरिट
यानी जो उनकी क्वालिटी है उसके आधार पर जरूर परफॉर्म करेंगे। स्मॉल और मिड कैप में रिकवरी दिख रही है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो हिम्मतवर हैं और पेशेंस के साथ हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, इंडेक्स रिटर्न दे या ना दे, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक रिटर्न देंगे। जो किस थीम पर बेस है उसको समझना जरूरी है, राइट। तो ऐसी थीम जिसका टैरिफ से कोई लेना देना नहीं, जैसे टूरिज्म। इंडिया अभी $250 बिलियन कमा रहा है टूरिज्म से, तो उनको लगता है ये $1 ट्रिलियन तक जा सकता है अगले 6 से 8 साल में। यानी आपको क्या करना है, टूरिज्म से शेयर को देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिफिकेशन लॉन्ग टर्म के पावरफुल डोमेस्टिक थीम है। पावर फाइनेंस कंपनी भी रडार पे है इंडिया ग्रोथ फोकस की वजह से। तो अगेन आपको यहां पर देखना है कि भैया इलेक्ट्रिफिकेशन पावर हमारे इंडिया की जरूरत है। सो मोटा मोटी उनका कहना है कि भले ही निफ्टी 50 ओवरऑल रिटर्न ना दे, लेकिन इंडिविजुअल सेक्टर और स्टॉक जो डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस करते हैं उनमें रिटर्न अच्छा बनेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ट्रंप जब जब कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तब तब निफ्टी में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून 2025 तक मार्केट बॉटम कर सकता है। आप ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या बोला, इसको ऐड कर देता हूं, मजेदार चीज तो बड़ा मजा आएगा। इन्होंने बोला जून 2025 तक। अब हम लोग कहां खड़े हैं, किस मंथ में खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं अप्रैल में। तो अप्रैल मई जून, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था, कष्ट कितने मंथ का है, 2 से 3 मंथ का। बात मैच हुई कि नहीं हुई, अब इसको हम लास्ट में एक समरी करेंगे, बट भूलिएगा मत इस बात को। तो फाइनल मैसेज क्या है केडिया जी का, इजी मनी का जमाना गया। अब पैसा कमाना है तो होमवर्क करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सेक्टर के बारे में जानना पड़ेगा। अब देखिए मैं बोलता तो कहते क्लास बेच रहे हैं, विजय केडिया जी कौन सा क्लास बेच रहे हैं, उन्होंने कहा ना पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, सेक्टर के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की क्लास ज्वाइन कर लीजिए, या फिर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं 9708094321 पे कॉल करके, और आप आसानी से कैसे सेक्टर फटेंगे वो आप सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया कि निफ्टी 26,000 को क्रॉस नहीं कर पाएगी, उसके पीछे के रीजन। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, यानी हमें पहला वाला कवर कर लिया है, यहां पर 2 से 3 मंथ की कहानी पर हम आएंगे। अब दूसरा सवाल, एफआईआई कब आएंगे, और अगर एफआईआई आए और रिटर्न नहीं मिला तो इसका जवाब भी केडिया जी के स्टेटमेंट से मिल गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, निफ्टी 50 शायद रिटर्न ना दे, लेकिन इंडिविजुअल सेक्टर और स्टॉक देंगे। तो एफआईआई सिर्फ निफ्टी 50 में थोड़ी इन्वेस्ट करने आते हैं, वो तो भैया स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, एकदम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। आप लोगों की तरह सारा पैसा एक जगह नहीं डालते। इसलिए वीडियो के शुरू में मैंने क्या कहा था, एक नहीं 10 रीजन है जो उनको मजबूर करेगा आने के लिए, और अब वो कारण और हालात बनने जा रहे हैं। तो पहला रीजन, डॉलर की कमजोरी। डॉलर की कमजोरी, जब डॉलर कमजोर होता है तो इमर्जिंग मार्केट जैसे भारत के लिए एक बिग पॉजिटिव सिग्नल बनता है। यूएस के मार्केट में रिटर्न कम होता है और इन्वेस्टर नई जगह हायर रिटर्न के लिए देखते हैं। इंडिया उनमें टॉप पर है। डॉलर की स्ट्रेंथ या वीकनेस को कौन बताता है, DXY यानी डॉलर इंडेक्स, जो कि 110 से गिरकर 102 पर आ गया है, जो कि वीकनेस बता रहा है। और यहां पर मैंने कल की वीडियो में भी बताया था 95, 92 खतरनाक लेवल होते हैं जहां पर एफआईआई मजबूर हो जाते हैं आने के लिए, कि मतलब आएंगे ही आएंगे। ये हिस्टोरिकल डेटाबेस से आप चेक कर सकते हो। दूसरा है वैल्यूएशन की कहानी, जिसके कारण तो हमारा मार्केट गिरना शुरू हुआ था। ट्रंप चाचा तो बाद में नाटक किए, पहले तो हम वैल्यूएशन पे ही गिरे। तो यूएस मार्केट लगातार तेजी के दौर से गुजर रहा है और अब वो काफी महंगा हो चुका है, जिसको मैंने कल की वीडियो में कवर किया था। अगर इसलिए मैंने कहा था ना, एपिसोड 1, 2, 3 प्लीज देख लीजिएगा। वहीं भारत में रिसेंट करेक्शन के बाद वैल्यूएशन अट्रैक्टिव। नेस्डेक के पी अभी 35 के ऊपर है, निफ्टी 50 का पी 20 के पास, यानी कि एफआईआई के लिए वैल्यू बाइंग बन रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में पिछले एक साल में 28% की गिरावट आई है दोस्त। क्रूड सस्ता होना अगेन, तो तीसरा रीजन हमारा निकल के आता है सस्ता क्रूड ऑयल का सस्ता होना। इंडिया जैसे इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है ना, तो सबसे सस्ता तेल मिलेगा, तो पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर होता है, रुपया कमजोर नहीं होता, स्टेबल रहता है। और ये सब एफआईआई के लिए क्या हुए, सिग्नल हुए कि नहीं। अब रीजन नंबर 4, यूएस बॉन्ड यील्ड का गिरना। यूएस बॉन्ड यील्ड गिर रहा है, ये यील्ड गिर के 4.14 पर आ गया है, जो कि अप्रैल 2024 में 4.55 पर था। जब 10 साल की यूएस ट्रेजरी यील्ड नीचे आती है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को लगता है कि उनका पैसा बेहतर रिटर्न दे सकता है किसी और जगह, तब उनका फोकस होता है इंडिया जैसे ग्रोथ मार्केट पर।
बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है तो लाइक तो कर दीजिए और कमेंट में भी बता दीजिए कि वीडियो अच्छी लगती है और थोड़ा शेयर जरूर किया कीजिए। रीजन 5, मजबूत डोमेस्टिक डिमांड। इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड कमजोर हो गई थी, बट आरबीआई कोशिश की, सरकार ने कोशिश की, मिडिल क्लास एक्सपेंड हो रही है, लोगों की खरीद की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए टैक्स कट ने कंजप्शन को फ्यूल दिया। एफआई को ऐसी जगह चाहिए जहां डिमांड स्टेबल हो या बढ़े, और भारत में वो चीज सरकार ने किया। वो थोड़ा सा वक्त में दिखेगा, अभी दिखना नहीं शुरू हुआ है बट दिखेगा। रीजन 6, यूएस की आपदा में छुपा मौका। ट्रंप के एक्शन से यूएस में आपदा आ गई, इकोनॉमी रिसेशन, इकोनॉमी स्लो डाउन जैसे हालात बन रहे हैं, तो इन्वेस्टर कहाँ जाएंगे? सेफर जगह। पैसा देखो, आदमी को क्या है, कहीं पैसा बने वहां पैसा लगाता है, बात खत्म। तो वो क्या है, इंडिया क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो सरकार का सपोर्ट अगर सब कुछ सही रहा तो यहां। रीजन 7वां, सस्ता होता कर्ज। जी हाँ, आरबीआई ने 2025 में 0.5% तक रेट कट की उम्मीद है। इससे बैंक, एनबीएफसी, ऑटो जैसे रेट सेंसिटिव सेक्टर को क्या होगा? बूस्ट मिलेगा। कर्ज सस्ते तो यही तो चीज होती है, लोग ज्यादा से ज्यादा लेते हैं। एफआई ने इन सेक्टर में पोटेंशियल देखे हैं और सस्ती लिक्विडिटी और अट्रैक्ट करती है। रीजन 8, महंगाई पर कंट्रोल होना। अगर महंगाई किसी भी देश की कंट्रोल में हो तो क्या होगा? बेहतर है ना। तो इंडिया में इन्फ्लेशन मैनेजेबल है और बाकी इमर्जिंग मार्केट जैसे ब्राजील, टर्की के कंपैरिजन में काफी स्टेबल भी। और इन्वेस्टर के लिए क्या हुआ? एक क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट लेस रिस्की है। मजा आ रहा है। रीजन 9, चाइना डाउनग्रेड से मौका। अभी देखा चाइना मार्केट कितना तेज वाला गिरा, राइट? तो फिच ने क्या किया? चीन की क्रेडिट रेटिंग गिरा दी और ग्लोबल इन्वेस्टर अपना एक्सपोजर वहां से कम कर रहे हैं। इंडिया इस वक्त सबसे लॉजिकल अल्टरनेटिव बन के सामने आ रहा है। पॉलिटिकली स्टेबल, डिजिटली एक्टिव और ग्रोथ ड्रिवन। सरकार जहां एक रहे, मजबूत में रहे, वो इंपॉर्टेंट आता है। और रीजन 10, मेटल प्राइस और मार्जिन बूस्ट होना। कमोडिटी प्राइस में गिरावट, मेटल प्राइस नीचे आ गए, जिसका बेनिफिट कहाँ होता है? इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मिलेगा ना। मेटल में गिरावट हुई, इससे क्या होंगे? उनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो जो सेक्टर है ऑटो, इलेक्ट्रिकल, कंज्यूमर गुड्स जो हैं, उनके लिए स्ट्रांग ट्रिगर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो अब ये वो चीजें हैं जहां से आपने ये समझा कि एफआईआई क्यों, कैसे वापस आ सकते हैं, राइट? बराबर। अब बात करते हैं मार्केट ने बाउंस क्यों लिया। आप सबको पता है, ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, फिर चाइना ने उसके ऊपर लगाया, फिर ट्रंप ने अनाउंस किया हम तुम पे 50% लगाएंगे, टोटल मिलके 104% हो जाएगा। फिर चाइना ने कहा भैया तुम लगाओगे तो हम भी तैयार हैं, अंत तक फाइट करेंगे। अब दुनिया को यह समझ में आ गया कि दो गुंडे लोग फाइट कर रहे हैं, बाकी सब साइड हीरो भी नहीं है, मतलब जिनकी कोई है ही नहीं, मतलब इतने बड़े लोगों के सामने। और साथ में साइड में ये बात आ रही है कि बाकी सारी कंट्री नेगोशिएट करने को अमेरिका से रेडी है, और अमेरिका यानी ट्रंप यही चाहता था, जिसको कल की वीडियो में मैंने डिटेल में बताया। तो यहां पर अब जो खुली लड़ाई दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना और अमेरिका के बीच दिख रही है। कहीं ना कहीं अगर दूसरे कंट्री से डील होती है तो क्या होगा? मार्केट तो सेंटीमेंट्स पे चलता है। आज थोड़े पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आए, मार्केट जंप हो जाएगा, कल निगेटिव सेंटीमेंट्स आएंगे, मार्केट गिर जाएगा। अब इसको मैं रिलेट करता हूं यहां से, जो मैंने कहा था। अब किसी भी बिग इन्वेस्टर को सुनो, वो सब कहते हैं 2 से 3 महीने में बॉटम हो जाएगा। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि हम लोग क्या हुआ, 80% गिर गए। 20% का दुख है, बॉटम कोई बता नहीं सकता है। इस 20% में मार्केट ऐसे 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 करेगा, खून पिएगा, आपके सौदे को काट देगा, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, और वहीं पर धीरे 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 माल बड़े प्लेयर लेते चले जाएंगे, स्मार्ट मनी लेते चले जाएंगे, आप सिर्फ रोते रह जाएंगे, और फिर मार्केट अपना स्टाइल से चलेगा। लेकिन स्टाइल से चलने में मार्केट, आप ऐसे सोचते हो, भूल जाना, मार्केट ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये कहानी होगी, तो बात मैच हो गई। आई होप ये होता है ट्रस्ट की, अगर मैं कुछ बता रहा हूं और बिग इन्वेस्टर भी बता रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है, राइट? अब यहां पर तो मेरा कहना है कि मार्केट ने क्यों बाउंस लिया, तो मार्केट लोग भैया आप दो बड़े लोग लड़ रहे हैं, रोज एक ही कहानी, और ये कब तक सुनेंगे, कब तक एक गाना सुनेंगे? एक थप्पड़ मारो पहली बार तो ठीक, रोज मारोगे तो कब तक झेलेंगे? रशिया यूक्रेन वार हुआ था, क्या हुआ था? 3 दिन की कहानी, 4 दिन की कहानी, उसके बाद कहा तुम लोग लड़ते रहो, खत्म, राइट? तो वही कहा तुम लड़ते रहो। तो दिस इज द पॉइंट कि जहां पे जंप लिया, फिर कोई बैड न्यूज आएगी, गिर जाएगा। दिस इज द पॉइंट। क्या बॉटम बन गया? तो भैया कोई टीवी पे चल रही थी कहानी, अब ये जो लो बना है अगर नहीं टूटेगा तो बॉटम बन गया। आई विल से प्लीज ऐसे शब्दों में जाकर, क्या होता है, लोग
मोटा पैसा लगा देते हैं। मैं कहूँगा प्लीज़ ये सब में मत जाइए। ये जो कंप्लीट लॉजिक बताई है, इस पूरे लॉजिक में समझिए, तब ये है मेरी फाइनल भाई वाली बात कि आपको रिस्क नहीं रहेगा। आप पूरी पिक्चर को अगर समझ पाए हैं तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, इन चीज़ों को समझिए। शॉर्ट टर्म मार्केट वोलाटाइल है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा, बट लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न कैसे कैसे देगा वो भी बता दिया। तो बस डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करके सपोर्ट कीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए भाई।